कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये एकदम सत्य है। और इसी सत्य के साथ में आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं रसायन विज्ञान कक्षा 12 कोलराउस का नियम। ये एक हमारा एक टॉपिक है, एक प्रश्न है जो कि लगातार 10 वर्षों से कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है और हमें आशा है कि ये 2025 में भी ज़रूर पूछेगा। और हम आपको बता दें कि इस चैनल पर हम ओनली टॉप वायरल क्वेश्चंस के आंसर लाते हैं और क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोस लाते हैं, वो चाहे नीट हो, यूपीएससी हो या फिर कक्षा 12 हो, 10 हो, 9 हो, 11 हो। सभी की कोचिंग क्लासेस डे बाय डे और टॉपिक वाइज इस वीडियो में मतलब इस चैनल पर पढ़ाई जाती हैं। तो चलिए आज का यह टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा। तो टॉपिक है हमारा कोलराउस का नियम, जो कि लगातार 10 वर्षों से पूछा जा रहा है। अब इसका उत्तर देते हैं। इसमें हमने आपके लिए दो लेकर आए हैं। दो मतलब कि इसमें हम आपको दो परिभाषाएं बताएंगे कोलराउस के नियम की। एक बहुत ही बेहद सरल होगी और एक थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी, तो आपको जो भी अच्छी लगे वो आप लिख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डिफ़िकल्ट वाली देखते हैं। तो इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? कोलराउस के नियम के अनुसार किसी अपघट्य की अनंत, अनंत मतलब जहाँ तक ख़त्म, अनंत कुछ मतलब ख़त्म ही नहीं होता, अनंत है वो। तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों। अब इसमें धनायन मतलब पॉजिटिव एंड ऋणायन नेगेटिव के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। जो हमारी मोलर चालकता होती है उसमें जो ये अनंत तनुता चालकता होती है उसके धनायनों और ऋणायनों की क्या होती है? मोलर चालकताओं के योग के मतलब उनका जो जोड़ होता है उसके बराबर होती है। आगे देखते हैं। यदि प्रत्येक चालकता पद को वैद्युत अपघट्य के सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए। मतलब यदि प्रत्येक चालकता, जो हमारी प्रत्येक चालकता पद है, उसको वैद्युत अपघट्य के सूत्र में, एक सूत्र होता है वैद्युत अपघट्य का, उस सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा कर दिया जाए तो हमारा कोलराउस का नियम प्राप्त हो जाता है। अब अथवा में क्या है? बहुत ही सरल है, उसमें देखते हैं। किसी वैद्युत अपघट्य पर अनंत तनुता पर मोलर के दो मानों का योग हो। जो हमारा मोलर है उसके कितने मानों का योग हो? दो मानों का योग हो। मतलब जो मोलर चालकता के जो दो मान हैं उनका जोड़ हो, जिसमें से एक मान धनायन हो और दूसरा मान ऋणायन हो, पर निर्भर करता हो। मतलब उसके मोलर के दो मानों का योग हो और एक धनायन तो साथ दूसरा ऋणायन में क्या करता हो? निर्भर करता हो। तो यही हमारा क्या होगा? कोलराउस का नियम होगा। तो अब इसके सूत्र देख लेते हैं। सूत्र इसका क्या है? यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सूत्र होता है ये। तो इसमें ये जो चीज़ होती है, ये चीज़, इसको हम लोग कहते हैं आनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये जो आपको दिख रहा है ये है आनंत तनुता पर मोलर चालकता। और ये जो आपको प्लस V प्लस दिख रहा है और यहाँ पर माइनस V माइनस दिख रहा है, तो इसे कहते हैं सूत्र से प्राप्त आयनों की संख्या। इसे क्या कहते हैं? सूत्र से प्राप्त आयनों की संख्या। अब जो बच्चे हमारे ये साहब बच्चे हैं और ये साहब बच्ची हैं, अब इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं आनंत तनुता पर आयनों की चालकता। तो भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको इनमें से जो भी परिभाषा आपको समझ में आई हो वो आप लोग लिख लीजिए और बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना, क्योंकि हर बार पूछा जाता है। और ज़्यादा वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।